स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है, पूरे देश में इस वक्त अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी जितने सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर तिरंगे का फ़ोटो लगाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो बड़ा संगठन है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने अभी तक अपनी डीपी पर, अपनी प्रोफाइल पर कोई तिरंगे का फ़ोटो नहीं लगाया। इस पर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। हर साल हम आज़ादी की खुशी मनाते हैं और तिरंगा भी फहराते हैं लोग, और ये 75 साल की और ज़्यादा खुशी है हमें, और पूरा देश खुश है। सरकार को वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। सरकार को ये काम करने की ज़रूरत है कि वो जो इश्यूज़ हैं आवाम के, उन इश्यूज़ पर ध्यान दे, महंगाई को कम करे, गरीबों की मदद करे और बेरोज़गारी को दूर करे, रोज़गार, नौजवान जो बाहर छोड़ के मुल्क जा रहे हैं उनके मसलों को हल करे, किसानों और मज़दूरों के मसलों को हल करे, और इस देश के माहौल को ठीक करे। जो माहौल देश में, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, नफ़रत बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, लोग आपस में नफ़रत का वातावरण पैदा हो रहा है, इन चीज़ों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। तो हम कहते हैं कि पूरा मुल्क खुश है और पूरा मुल्क खुशी मनाएगा, और उसके लिए किसी मुहिम के बजाय सरकार को अपनी जिम्मेदारी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, देखते हैं जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद में एक बार फिर से सीए आ जाएगा, फिर से उस पर कानून लेकर आएगा। देखिए, ये इस तरह के बयान लोग अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के तहत देते रहते हैं, और बहरहाल जो सीए का कानून बना है उसके ख़िलाफ़ देश में नाराज़गी है, और उसके देश में एक मुहिम चली उसके ख़िलाफ़, और इसीलिए सरकार ने उसको रोका है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस तरह से बयान देने के बजाय कुछ गंभीर चीज़ों पर गौर करना चाहिए, और सीए जैसा कानून इस देश के लिए ख़तरनाक है, पहले भी हम कहते रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको लागू करेगी। सर, जिस तरीके से देखते हैं अभी जो एएमयू हमारी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें सनातन धर्म की पढ़ाई को लेकर आवाज़ उठ रही है कि सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो डॉक्टर बर्क के पुत्र जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी आवाज़ रखी है कि जब सनातन धर्म की पढ़ाई हो सकती है तो मुस्लिम धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो? देखिए, हमारा जो मुल्क है वो एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ सब धर्मों को बराबरी का दर्जा है। किसी धर्म, सरकार की निगाह में कोई धर्म जो है उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। अगर आपको धर्म पढ़ाना है तो सब धर्म पढ़ाइए, सारी फ़िलोसफीज़ पढ़ाइए, सब धर्म के लोगों के जो महापुरुष हैं उनके बारे में पढ़ाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप किसी एक को थोपेंगे और दूसरी चीज़ों को नहीं करेंगे तो फिर सवाल पैदा होंगे। तो ये सरकार, और दूसरा ये कि हमने अपने यूनिवर्सिटीज़ को, अपने इदारों को ऑटोनॉमी दी है। उनके यहाँ एकेडमिक काउंसिल है, उनकी सीनेट है, वो हर साल जायज़ा लेते हैं कि नौजवानों को क्या विषय पढ़ाए जाने चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, तो वो तय करते हैं। तो इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल इशू बनाना ये ठीक नहीं है। सर, देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद में जितनी दूध, दही और आटा, जिस तरीके उस पर 5% जीएसटी लगा दी है, उसे किस तरीके से देखते हैं? हमने अपने प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा है, उसको एक अलग हेडिंग दिया है कि ये जो फूड और जो रेगुलर जो हमारी रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है, और 5% जीएसटी उस पर लगा दी गई है। तो इससे महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है, अब और ज़्यादा इसमें दिक्कतें आएंगी, ख़ास तौर से गरीब लोगों को। तो ये इसको वापस लेना चाहिए, फ़ौरन हमारा मुतालबा है। सदन में जिस तरीके से विपक्ष से डिबेट नहीं करी जा रही है, उस पर आवाज़ दबाई जा रही है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सदन इसीलिए होता है कि वहाँ हर विषय पर पूरी आज़ादी के साथ डिबेट हो, बहस हो, और फिर सब लोग मिलकर किसी नतीजे पर पहुँचें और कानून बनाएं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि सदन का माहौल डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ डिबेट नहीं हो रहे हैं, वहाँ हंगामा आराई ज़्यादा हो रही हैं, इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, पर्सनल एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं।
तो ये सरकार का ये जो है आम जनता का पैसा, 1 मिनट सदन चलती है तो टैक्स पेयर का, जनता का पैसा खर्च होता है, तो सरकार के सामने जवाबदेह हैं पार्टियां भी और सरकार भी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को ऑर्डर में लाए, डिबेट कराए, संजीदा माहौल में डिस्कशन हो और पूरी डिबेट के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़।